अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी और सोच रही थी कि किस मौजू पर बनाई जाए। मुझे उम्मीद थी कि शायद हम वापस चले जाएं तो हज़रत उमर की शहादत और हज़रत हुसैन की शहादत के मुतालिक तफसीली बताऊँगी, क्योंकि मेरी बहन ने काफ़ी मेहनत से लिखा और उसमें काफ़ी तफसील है, तो सोचा वो आप सबसे शेयर भी कर दूँगी। क्योंकि वो बाहवाला है तो अक्सर औक़ात इंसान बाज़ औक़ात लोग पूछ भी लेते हैं कि आपने ये कहाँ से बयान किया है, तो इंसान हवाला दे सकता है। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि वापस जाकर वीडियो बनाऊं, लेकिन वापस नहीं जा सके। अभी कुछ और दिन हैं जिसकी वजह से हम वापस नहीं जा रहे हैं, तो मैंने सोचा किसी और ही मौजू पर बना ली जाए। इसलिए शैतानी वसाविस के मुतालिक बताना चाह रही थी, थोड़ी सी शेयर करनी चाह रही थी बातें। शैतानी वसाविस इनके बारे में कि दिल और दिमाग तक मुनहसर हो तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये वसवसे अमली तौर पर ज़ुबान या दूसरे अज़ा से सादिर नहीं होते, बस सिर्फ दिल ही में रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये सिर्फ दिल और दिमाग तक ही मुनहसर हैं, यानी इन्हें हमने अमल में नहीं लाया, सिर्फ हमारे दिमाग में आए और हमने सोचा उन्हें, इसलिए कि हम अमल में नहीं लाए। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि कभी कभी मेरे दिल में ऐसे बुरे ख़यालात आते हैं कि जलकर कोयला हो जाना मुझे उससे ज़्यादा महबूब है कि मैं उनको ज़बान से निकालूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द और उसका शुक्र है जिसने उसके मुआमला को वसवसा की तरफ लुटा दिया। यानी ये गमगीन और फ़िक्रमंद होने की बात नहीं, बल्कि उस पर अल्लाह का शुक्र करो कि उसके फजल व करम की वजह से तुम्हारे दिल को उन बुरे ख़यालात के कबूल करने और अपनाने से बचा लिया है और बात वसवसा की हद से आगे नहीं बढ़ने दी है, बस सिर्फ दिल और दिमाग की हद तक ही रह गई। शैतानी वसाविस से बचने का इलाज। अहादीस मुबारका में वसवसों के इलाज के लिए दुआएं इरशाद फरमाई गई हैं, जिसका हासिल ये है कि अगर अकीदी के बारे में वसवसे और गलत ख्याल आएँ तो आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही कसरत से पढ़ा करें। क्या पढ़ा करें? आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। इबादत जैसे वुज़ू, नमाज, ज़िक्र व अज़कार या और नेक अमाल में वसवसे आएँ तो इबादत से फ़ारिग होने के बाद चलते फिरते कसरत से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें कसरत से, तो इबादत के दौरान वसाविस आना कम हो जाएंगे। ज़िंदगी के दीगर मामलात में गलत ख्याल और वसवसे आएँ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खूब कसरत से पढ़ा करें। इसके अलावा एक आसान सा इलाज ये भी है कि जो भी वसवसा आए फ़ौरन इस ख्याल को छोड़कर दूसरे काम में ख़ुद को मसरूफ़ कर दिया जाए। इन ख्यालात की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही ना दी जाए। अपनी मुकम्मल कोशिश करें कि गुनाहों से दूर रहें और कोशिश करें कि तन्हाई में ज़्यादा वक्त ना गुजारें, बल्कि घर के अफराद या शरीफ दोस्तों की मजलिस में मसरूफ़ रहें। दीनी इस्लाही कुतुब देखने, स्टडी की आदत डालें। दूसरी बात यह है कि सफाई सुथराई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो लोग इसका ख्याल नहीं रखते उनको भी शैतानी वसाविस तंग करते रहते हैं। हासिल यह है कि वसवसों के बारे में जितना सोचा जाएगा उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे, और जब उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी जाएगी तो ख़ुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बुरे वसाविस से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जज़ाकुमुल्लाह।